हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फन लर्निंग फॉर किड्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम 4 का चैप्टर नंबर 3। वो एक स्टोरी है। स्टोरी का नाम क्या है? किरमिच की गेंद। ठीक है, तो ये स्टोरी हम पढ़ लेंगे और देखेंगे इसका शब्दार्थ में क्या क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग भी समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। अच्छा, फर्स्ट आते हैं नाम पे। स्टोरी का नाम क्या है? किरमिच की गेंद। गेंद मतलब आपको तो पता ही है, गेंद मतलब है बॉल, है ना। तो गेंद मतलब है बॉल। और किरमिच मतलब क्या होता है? किरमिच मतलब जो मोटा कैनवास टाइप का होता है, जो मोटा कपड़ा होता है, जो मजबूत होता है, उसको बोलते हैं किरमिच। ओके, ये किरमिच से जूता, तंबू ऐसा कुछ बनाते हैं, तो उस कपड़े से बना हुआ जो गेंद, उसको बोलते हैं किरमिच की गेंद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी, मतलब समर वैकेशन चल रही थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तो दोपहर के समय हम लोग क्या करते हैं? समर वैकेशन में दोपहर के टाइम कुछ स्टोरी बुक पढ़ते रहते हैं ना, तो वो भी पढ़ रहा था दिनेश। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तभी क्या हुआ? पेड़ के पत्ते से हिलती हुई, मतलब पेड़ के पत्तों जब हिलती है तब उसका जैसा आवाज़ होता है, ऐसा हिलती हुई वस्तु, कुछ भी मतलब कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। बगीचे मतलब क्या होता है? गार्डन। बगीचे मतलब गार्डन। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश क्या किया? दिनेश ने पहचान गया कि क्या हो सकती है आवाज़ सुनकर। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। वो एकदम से क्या किया? उठकर बरामदे मतलब जो घर का जो कोर्टयार्ड होता है ना, घर का जो सामने या पीछे वाला जो एक्स्ट्रा जो जगह रहते हैं जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, ऐसा जगह को बोलते हैं बरामदे। की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। चिक मतलब जो पर्दा होता है ना, चिक जो बैम्बू का जो पर्दा होता है उसको चिक बोलते हैं। तो सरका कर मतलब हटाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। तो उसकी माँ, दिनेश की माँ क्या बोली? उसकी माँ जोर से मशीन चलाते चलाते बोली, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू मतलब जो हवा चलता है गर्म के समर वेकेशन के टाइम, मतलब समर के टाइम, उसको बोलते हैं लू। गर्म हवा को बोलते हैं लू। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। परंतु क्या किया? परंतु मतलब बट दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। दिनेश ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। तो उसको पैर तो जल जाएगा ना, इतना धूप है, इतना बाहर लू चल रहा है, तो उसके पैर तो जल जाएगा। इसलिए उसके मम्मी बोल रही है। दिनेश की माँ, अब क्या हुआ? जून का महीना था। कौन सा महीना था? जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती क्या हो रही थी? तवे मतलब तवा जो होता है ना, मम्मी जब जिसमें रोटी बनाती है तब वो तो बहुत तेज़ जलती है ना, वो तेज़ गर्म हो जाती है। तो ऐसा ही धरती जल रही थी। उसने माँ ने बताई, तवा की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। कुछ चिंता नहीं था दिनेश का, पैर जल जाएगा ऐसा कुछ चिंता नहीं था। वो भाग गया। वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। दिनेश क्या किया? जहाँ से आवाज़ आई थी उसकी तरफ भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। तो
अब देखो क्यारी, क्यारी मतलब जो लंबा लाइन, ज़मीन पर लंबा लाइन होता है ना, ऊंचा करके जो लंबा लाइन बनाते हैं जिसमें सब्जियां कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्यारी। उसको क्या बोलते हैं? क्यारी। उसमें क्या हुआ, भिंडिया के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, ठीक है। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, और सीताफल की एक बेल फैली हुई। क्या बेल मतलब क्या होता है? सीताफल का बेल मतलब वो जो क्रीपर होता है ना, उसको बोलता है, ठीक है। फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। और क्यारी के चारों तरफ क्या है? हरे हरे केले का वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़, बड़ा जो पेड़ ट्री होता है उसको पेड़ बोलते हैं ना, लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। दिनेश ने क्या किया? वो ढूंढने के लिए भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने क्या किया? उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उधर भी क्या किया दिनेश? जब उसको वहाँ पे नहीं मिला तो सीताफल के पूरा बेल उसने छान मारी, मतलब सर्च किया, अच्छे से सर्च किया, है ना। छान मारी मतलब छान मारना मतलब सर्च करना। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। बराबर बराबर क्या हुआ? साथ साथ क्या क्या किया घूस ने? घूस मतलब क्या होता है? घूस मतलब होता है बड़ा सा जो चूहा होता है, उसको बोलते हैं घूस। ने गड्ढे बना रखे थे। गड्ढे मतलब वो जो बड़ा बड़ा होल बना के वो रहने का उसका जगह बना लेते हैं, उसको बोलते हैं गड्ढे। घूस ने गड्ढे बना रखे थे। तो ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो क्या किया? जब ढूंढते ढूंढते उसके निगाह मतलब क्या है? नज़र जब उस गड्ढे के तरफ गई तब उसने क्या देखा? बिल्कुल नई, एकदम न्यू, चमचमाती, शाइनिंग करने वाला है किरमिच की गेंद पड़ी है। तो चमचमाती मतलब शाइनिंग। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो कैसा लग रहा था? जैसे आज ही बाजार से उस गेंद को कोई खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। तब उसने क्या किया? नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत, मतलब जो 3 मंजिल मतलब तीसरा मंजिल वाला, 1 2 3 जैसा मंजिल होता है ना, ऐसा बिल्डिंग, मंजिल इमारत मतलब बिल्डिंग। तो ऐसा 3 मंजिली इमारत के ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने खेलते खेलते क्या ऊपर से फेंक दिया हो, परंतु उस इमारत के इस तरफ खुलने वाले जो सभी दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे। छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत के मुंडेर मतलब जो छत के ऊपर जो लंबा वाल होता है ना, उसको मुंडेर बोलते हैं। तो उससे लेकर नीचे तक तेज धूप पूरा चिलचिलाती रहती, मतलब शाइन कर रही थी। इतना धूप है, चमचमाती रहती थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। दिनेश ने सबका जो फ्रेंड है उसका दिनेश का सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी का नाम
मन में दोहराया मतलब याद किया। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। तो दिनेश के मन में तरह तरह की क्वेश्चन आ रहा है, किसका हो सकता है। अगर कोई भी खरीदेगा भी गेंद तो इस दोपहरी के टाइम में, मतलब ये दोपहर के टाइम में कौन फेंकेगा। हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है, हो ना हो इस गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। उसने किया क्या, सड़क पर बने हुए जो गोल चक्कर होता है ना, जो राउंड, मतलब राउंड होता है रास्ते के बीच में एक राउंड, हम लोगों को घूमने कभी भी जाना है तो फिर कभी कभी घूमना पड़ता है, उसको बोलता है गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी। उधर क्या देखा, केवल 2-4 गाय जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। 2-4 गाय क्या कर रही थी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, मतलब आराम से सो रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले की बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसे ध्यान आया, क्या आया, ना जाने कितनी बार अपने मोहल्ले की बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई। क्या होता है, जब बच्चों ने सिक्सर लगा देते हैं ना, तब दूर दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं बॉल, और फिर कभी नहीं मिलता है। उसने भी ऐसा ही सोचा। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो एक बार क्या हुआ, खेलते खेलते बच्चों ने जब खेल रहे थे तब एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, बस, और नहीं मिला। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तब दिनेश के मम्मी बाहर से आवाज़ क्या लगाई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, अब अपने अपने घर पे क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे दोपहर में सब बच्चे सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है, तुझे तो बीमारी हो जाएगी। उसकी माँ को चिंता है ना। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो दिनेश ने क्या सोचा और क्या किया, दिनेश ने क्या किया, वो हाथ में बॉल लेके अंदर आ गया, भीतर मतलब अंदर आके क्या किया, ठंडे फर्श पर, ठंडे जो फ्लोर होता है ना, बिछी चटाई पर, चटाई मतलब जो फ्लोर मैट होता है उसको बोलते हैं चटाई पर, वो लेट गया मतलब सो गया और सोचने लगा, क्या सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले के किसी का ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में होगा, ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए, सबको पूछा जाएगा कि किसका गेंद है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। तो बच्चों ने क्या किया, गर्मियों का छुट्टी थी, क्लब मतलब क्या होता है, जो बच्चों का खेलने का जो ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप बनाता है उसको कहते हैं क्लब। तो बच्चों ने वो ही बनाया। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। उस क्लब में क्या था, सभी बच्चों के लिए बल्ले था, बल्ले मतलब बैट। और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। और गेंद के लिए क्या करते हैं बच्चे, आपस में चंदा लाते थे, मतलब एक किसी का पास से पैसा उठाकर इकट्ठा करते थे वो गेंद खरीदने के लिए। ठीक है, शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। शाम को क्या हुआ, सारे बच्चे, मोहल्ले के जो सारा बच्चा है वो एक जगह इकट्ठे हो गए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है।
तो दिनेश सब बच्चों से क्या बोला, सब बच्चों से बोला, पूछा कि ये गेंद किसका है। हाँ, और अगर तुम में से किसी का ये गेंद है तो फिर ये अपने गेंद का पहचान बताकर, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन, ये गेंद किसका है, मतलब ये गेंद इस कलर का है, ये गेंद छोटा है, ये बड़ा है, कुछ लिखा हुआ है, ऐसे पहचान बताकर वो मुझसे ले सकता है। वो दिनेश ने सब बच्चों से कहा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तब अनिल ने क्या बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद, कब खो गई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। दिनेश ने क्या कहा, तो ये गेंद तेरी नहीं है, फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तब सुधीर ने क्या कहा, तुरंत मतलब फास्ट बोल दिया कि ये गेंद मेरी है। अधिकार जताते हुए मतलब ये कुछ अपना बताते हुए कुछ बोलना, क्या बोलते हैं, अधिकार जमाना, ठीक है। अधिकार जताते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा कैसे है तेरा बॉल, बता। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तब वो सुधीर ने कहा, क्या तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सी कठिन बात है ना। अगर कोई देख ही लेगा बॉल को तो फिर बताने की ज़रूरत क्या है? वही दिनेश ने सुधीर को बोला। बिना देखे बता, तब जानूं। बिना देख के बता दे, तब मान लूँगा कि ये तेरी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। तभी ऊपर से क्या किया, दीपक ने उतर आया। आके क्या बोला दीपक, अपना मतलब सिद्ध करने मतलब अपना जो मन में है वो बोलने के लिए तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। वो ऐसा दीपक क्या था, वो ज़रूरत पड़ने से वो सबको मित्र बना लेता है, ऐसा ही चतुर था वो। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसा नहीं दे रहे थे। क्या बताया? कल ही तो बताया इस बार तुझे तेरे पापा पैसा नहीं दिया था गेंद खरीदने के लिए, है ना। तो फिर ये गेंद तेरी कैसे हो सकती है? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक का नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। तो तुम्हें क्या लगता है, एक चीज़ 5-6 महीने से एक जगह मतलब मिट्टी में पड़ा रहता है तो उसमें मिट्टी का एक भी छींटा नहीं आएगा, एक भी कुछ दाग नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ये दीपक का कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका 5-6 महीने पहले ही गेंद खो गई थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक ने कैसा हक जताया, कैसा अधिकार जताया कि ये मैं कुछ नहीं जानता, ये गेंद मेरी है तो फिर सिर्फ मेरी है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे जा भरा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल ने फिर गुस्से होके दीपक से पूछा, अरे जा भरा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। फ़ौरन मतलब जल्दी। दीपक ने बोला कि क्या? हाँ सबूत है मेरे पास, तू गेंद दिखा दे मुझे, मैं फ़ौरन बता दूंगा।
दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। दिनेश ने क्या देखा कि गेंद को लेकर झगड़ा तो बढ़ गया है दोस्तों के बीच। गेंद हथियाने के लिए, मतलब गेंद को ज़बरदस्ती लेने के लिए, हथियाने मतलब ये देखो, हथियाने मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती कोई किसी से कुछ लेना के मतलब होता है। हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। ठीक है, जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो दिनेश ने क्या कहा, जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, कोई प्रूफ नहीं, पक्का प्रूफ नहीं मिलेगा, तब तक वो बॉल किसी को नहीं देगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, ही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तो अनिल ने दिनेश का साथ दिया। साथ देते हुए क्या कहा, वाह, सभी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं, तो कैसे समझूं मैं तुम्हारा बॉल है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की ही है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज़ आती है। क्या बोला दीपक ने, धरती पर जैसे ही मैं गेंद को मारता हूँ तो गेंद गिरते ही ऐसा आवाज़ आती है, तो बॉल इसलिए मेरा ही है। मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसे ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने फिर क्या बोला, उसके बाद कैसे काटा, तो मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पर जितनी ही गेंद मिलेगा सब पर ही ऐसा ही टप्पे की आवाज़ मिलेगा। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने वहाँ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। मतलब आप दीपक ने क्या किया, वहाँ से होते हुए मतलब रोने जैसा, मतलब वो रो ही, कुछ देर बाद रो ही पड़ेगा, ऐसा होते हुए वो अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। मतलब गुट मतलब ग्रुप, एक ग्रुप वो तीनों ने मिलकर बना रहे थे। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तीनों का क्या कहना है, गेंद दीपक का ही है और उसे ही मिलनी चाहिए गेंद। दिनेश तब तक चुप था। दिनेश तब तक कुछ नहीं बोला था, चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेना, अपने अपने बल्ले ले आओ, मतलब अपने अपने बैट्स को लेकर आओ, पहले खेल लेते हैं, है ना, तो पहले खेल लेते, बाद में झगड़ा कर लेना। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। दिनेश क्या कर रहा था, बल्लेबाजी, मतलब वो बैटिंग कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार जो टोकरी होता है, टोकरी में जा गिरी। तो क्या हुआ, जब बल्लेबाजी दिनेश कर रहा था तब क्या हो गया था, तब वो नई जो गेंद था वो उछलकर दरवाज़ा पार करके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में
सामान था। क्या सामान था? जालीदार टोकरी। तो उसमें गिर गया। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला कि उसमें गेंद गिरा है। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर तो भागी ही जाएगी। वो बच्चे तो स्कूटर के पीछे नहीं भाग पाएंगे, है ना। तो वो लोग रुक गए थे। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। और इसके बाद क्या हुआ? एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मन ही मन क्या बता रहे थे? एक्चुअली क्या हम वो बता रहे थे कि जिस गेंद को लेकर ये फ्रेंड्स लोग मिलके इतना झगड़ रहे थे, तो वो गेंद ही स्कूटर के साथ भाग गई, है ना। तो इसलिए वो सब मिलके ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मतलब जोर से हंसना, जोर से हंस पड़े। ये तो फिर हो गया। ये इसका राइटर है शांता कुमारी जैन। ये स्टोरी को कौन लिखा है? शांता कुमारी जैन। तो ये स्टोरी आप लोग अच्छे से पढ़ो और जो हार्ड वर्ड्स है वो अच्छे से लर्न करना और कॉपी में लिखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।